हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएन की 7 एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ने का फैसला किया है? जिसका ऑप्शन है चीन, अमेरिका, इजराइल, वेनेजुएला। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल ने। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल में, तो जो है कि वैश्विक तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 66 संगठनों से अमेरिका ने हाल फिलहाल में जो है कि अपना संबंध तोड़ा है। बात किया जाए इजराइल के कैपिटल की, तो इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ शेकल। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसहाक हर्जोग। बात किया जाए इजराइल के, तो इजराइल ने अपने एक शहर का नाम बदल करके जो है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। किसके नाम पर? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। और इजराइल में जो है कि रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। कौन सा? रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। किसका? आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? जिसका ऑप्शन है 79, 80, 85, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80। यहीं पर बात की जाए वर्ष 2025 में, तो वर्ष 2025 में भारत जो है कि 85वें नंबर पर था। ये जो है कि यह रिपोर्ट क्वार्टरली जारी होता है, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। कौन? सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम है बर्मन समुंगरत्नम। कौन? बर्मन समुंगरत्नम। बात किया जाए सिंगापुर के प्रधानमंत्री की, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस रांग हैं। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर 2025 में भी प्रथम स्थान पर था। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर साइबर धोखेबाजों के लिए कोड़ा मारने की घोषणा की है। क्या करने की? कोड़ा मारने की घोषणा की है। किसके लिए? साइबर धोखेबाजों के लिए। बात किया जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश बना है। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश सिंगापुर बना है। बात किया जाए ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। बात किया जाए भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? सिम्बैक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। वहीं स्लिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया है? जिसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे अधिक मात्रा में सेब तथा चेरी का उत्पादन होता है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता 93.3% है। अर्थात हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषित किया गया है। बात किया जाए भारत के साक्षरता की, तो भारत की साक्षरता लगभग 80% हो गई है। कितनी? लगभग 80% हो गई है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के CM ने ग्रीन गोल्ड पहल लॉन्च किया है। कौन सा पहल? ग्रीन गोल्ड पहल लॉन्च किया है। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश
चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या करने वाला? चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन सी बैंक सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? जिसका ऑप्शन है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। बात किया जाए तो यह जो है कि पूरी तरह से सोलर पावर्ड से जो है कि लैस होगा, और यह जो है कि यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि जो है कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है, जहां पर बिजली का जो है कि पहुंच अभी भी नहीं है। बात किया जाए अन्य बैंक से संबंधित अन्य जानकारी की, तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। बात किया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब 2025 का मिला है। बात किया जाए एसबीआई की, तो एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य महिला हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वालिफायर के लिए है। किसके लिए? क्वालिफायर के लिए है। यानी कि हाल ही में कौन सा राज्य महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी करेगा? जिसका ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद से आपको कुछ याद आना चाहिए। हैदराबाद यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? हैदराबाद। किसमें? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला। वहीं पर दूसरा शहर कौन बन गया है? दूसरा शहर बन गया है आपका लखनऊ। बात किया जाए हैदराबाद में, तो हैदराबाद भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बना है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? जिसका ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। बात किया जाए तो यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है मकर संक्रांति के एक दिन पहले। मकर संक्रांति के एक दिन पहले यह सबरीमाला मंदिर में बनाया जाता है। मनाया जाता है। बात किया जाए तो केरल को नारियल स्टेट भी कहा जाता है, और जबकि नारियल उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। रबर उत्पादन में जो है कि केरल भारत में प्रथम स्थान पर है, तथा लौंग उत्पादन में केरल दुनिया में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल के बारे में, तो केरल वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ है? जिसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में। बात किया जाए तो यह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। लखनऊ को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि लखनऊ जो है कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं
मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा के में जो है कि अनु गर्ग को उड़ीसा का पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? अनु गर्ग को। बात किया जाए उड़ीसा की, तो भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जिसका सही ऑप्शन है कर्नाटक सही ऑप्शन है। बात किया जाए कर्नाटक के कैपिटल की, तो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर की बात की जाए तो कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।